जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। आइए आज हम लोग कैलेंडर सीखेंगे और कैलेंडर में हम लोग कैलेंडर को कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है और जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन जान लीजिए कि पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे कॉपी भी किया है, लेकिन मेरी एक खासियत यह है कि मुझे कॉपी तो लोग कर सकते हैं लेकिन पेस्ट में नहीं होता हूं। और कैलेंडर को हम लोग जब कर रहे होंगे, अभी ये कुछ कॉन्सेप्ट 5 मिनट में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 5 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके मैंने लिए हैं और इसी वर्ष 2022-23 में जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया हुआ है और उन्हीं के थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसको कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हमारे साथ एक हमारे ऑफिस स्टाफ साथ में रहेंगे जो आपके प्रश्न को मुझसे पूछेंगे। जो जनरली आपका प्रश्न होगा, उनको कैलेंडर कुछ नहीं आता है, अभी 15 मिनट के बाद वो भी कहेंगे कि मैं भी कैलेंडर के क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूं। चलिए आ जाओ मानेंद्र, आ जाओ। ये है हमारे स्टाफ मानेंद्र प्रताप सिंह और ये आपके साथ पढ़ रहे होंगे। इनको जहां नहीं समझ में आएगा अभी आपसे ये पूछ रहे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है जी सर। आप पढ़ेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा मुझसे आप क्वेश्चन करिएगा और लास्ट में आपको आंसर भी करना होगा। जी सर। चलिए ठीक है। चलिए सबसे पहले कैलेंडर में हमको ये देखना है, कैलेंडर में पहले सबसे चीज आप इंपॉर्टेंट जान लें कि कैलेंडर अपने आप को 400 सालों में दोहराता है। कितने सालों में? 400 सालों में अपने आप को वो दोबारा से रिपीट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहां पे लिखा हुआ है महीने का कोड। महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। यहां मैं क्या करता हूं कि 2 महीने, इन 2 महीनों को, इसको और इसको मैं अक्टूबर और नवंबर, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया। क्यों लिखा है अभी मैं समझाऊंगा। देखिए जनवरी जो महीना होता है, जनवरी साल का कौन सा महीना होता है? पहला होता है। जनवरी के लिए हम लोग क्या कोड यूज करेंगे? 1। याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। जनवरी के लिए क्या यूज करते हैं? 1। फरवरी जो होती है, फरवरी में आपको यह ध्यान होगा कि कितने साल के बाद ये 29 की हो जाती है? 4 साल बाद हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे। याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? नहीं भूलेगा। मार्च को अगर आप ध्यान से देखिए, मार्च को आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4, 4 है। इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे। अप्रैल, अप्रैल से कुछ याद आता है आपको? अगर मैं लिख दूं अप्रैल, ये मैंने अप्रैल लिख दिया। अप्रैल से आपको कुछ याद आता है क्या? इसमें अगर मैं ये इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये क्या दिख रहा है? एप्पल दिख रहा है। एप्पल दिख रहा है। और एप्पल किस तरीके का होता है? गोल होता है, मतलब 0 को डिनोट कर रहा है। ये एप्पल के लिए हम लोगों ने क्या यूज कर दिया? 0 यूज कर दिया। भूलेगा तो नहीं। मई, मई से कुछ याद आता है? मई को अगर मैं ये लिख दिया है मैंने मई, मई में अगर एक डंडा में और खींच दूं तो ये क्या हो गया है? माई। माई को हमारे एरिया में माई मतलब जानते हो क्या होता है? माँ। वेरी गुड। माई का मतलब क्या होता है? माँ। और माँ लोगों की कितनी होती है? नहीं, 2। एक अपनी माँ, दूसरी सासू माँ, 2 माँ होती है। तो मई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे। भूलेगा तो नहीं? सब भूल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है मई तो नहीं भूलेगा। जून, जून, जून को अगर आप ध्यान से देखो, जून मुस्लिम भाई हमारे जो होते हैं वो कितने वक्त की नमाज अदा करते हैं पता है? 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो जो जून होता है ना, जून को वक्त कहो या जून कहो, जून का मतलब समय, कितने जून, जून होता है ना, जून और वक्त दोनों सेम है। तो 5 उसके लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या हो गया कि जून के लिए 5 जून के मुसलमान भाई हमारे नमाज अदा करते हैं। इसको और ऐसे याद कर सकते हो, जून से अगर आप देखें, अगर इसको आप ऐसे कर दो तो ये जू दिखता है। जू, जू मतलब सर में, और सर में जू हो जाता है तो कैसे खुजलाते हैं? 5 उंगली से।
ठीक है ना, क्या हो गया है, 5 हो गया है। जुलाई, जुलाई को आप ऐसे याद कर दीजिए कि जूली नाम की कोई लड़की है जो कि देखने में, मतलब देखने में तो बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, लेकिन पढ़ने में क्या है, वो 0 है। कौन, जूली नाम की लड़की। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगस्त, अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। अगस्त महीने में क्या होता है, 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या फहराते हैं, हम लोग फ्लैग फहराते हैं, ठीक है ना, तिरंगा फहराते हैं। ये देखो, ये तिरंगा बन गया, ये तिरंगा हो गया है ना, कुछ ऐसा होता है। तिरंगा कितने कलर का होता है, 3 कलर का होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं। सितंबर, सितंबर और दिसंबर, इन दोनों को ध्यान से देखो। सितंबर और दिसंबर में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, एक ये मात्रा 6। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, कितना, 6। तो सितंबर और दिसंबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। अब देखो अक्टूबर है, अक्टूबर को मैंने इसीलिए लिखाया है, अक्टूबर की स्पेलिंग क्या होती है, स्टार्टिंग कहां से है, ओ से है, और 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE 1। तो अक्टूबर के लिए क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। अगर नवंबर का एन हम ले लें, एन, अगर इसी एन को कुछ ऐसे लिख दिया जाए तो ये क्या दिख रहा है रोमन में, ये रोमन में क्या है, रोमन में इसको 4 कहते हैं, 4 कहते हैं। और देखो ये दोनों सेम है ना, इसी को अगर थोड़ा सा मिला दिया जाए तो ये क्या हो गया, एन हो गया। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। अब मैंने आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ बता दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी चौथे सन 29 हो जाती है, मार्च में 4 वर्ड हैं, अप्रैल एप्पल 0 तरीके से दिखता है, मई 2 माह होती है, जून 5 वक्त की ना, वेरी गुड। जुलाई, जूली नाम की लड़की, देखने में बहुत स्मार्ट है लेकिन पढ़ने में, अगस्त 3 कलर का तिरंगा, सितंबर और दिसंबर 6 काउंट करना है, अक्टूबर के लिए 1 क्योंकि 0 ओ से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए मैंने इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में लिख रखी है, और नवंबर के लिए एन को अगर रोमन में आप देखोगे तो 4। याद हो गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं अप्रैल के लिए क्या यूज करते हैं, अप्रैल के लिए 0, 0। और अगर मैं आपसे पूछूं फरवरी, फरवरी के लिए 4। याद हो गया। अब भूलोगे तो नहीं, इसको नहीं भूलेंगे। ये तो हो गया महीने का कोड। अब आ जाओ, हम तुमको देखो, ये जो कोड आपने अभी पढ़ा है, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे टीचर भाई इसको पढ़ाते हैं, लेकिन कोड थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसी किसी का हो सकता है मैच भी कर जाए, लेकिन आगे का जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो बिल्कुल जादुई कॉन्सेप्ट होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, आ जाओ आगे देखते हैं। अब आ गया शताब्दी, ये शताब्दी का कोड है। शताब्दी का मतलब आप समझते हो, अगर मैंने यहां लिख दिया 1905, इसमें शताब्दी कौन सा है, 1900, ये 1900 शताब्दी है, 19वीं शताब्दी। अगर मैंने 2000 लिख दिया, 2010 लिख, 2000 मान लो 10 लिख दिया है, तो मतलब 2000 की शताब्दी है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो भी है, मतलब शताब्दी का मतलब 100 होता है, शताब्दी का मतलब 100 होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब हम लोग शताब्दी का कोड सीखते हैं। देखो, शताब्दी का कोड आपको याद करना है, ये जो 17 लिखा है, 17 18 19 और 20, मतलब कि 2000, जहां पे 2000 की शताब्दी यूज होगी वहां पे आपको क्या करना होगा, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। 1900 के लिए आप कुछ भी नहीं यूज करेंगे, 1900 के लिए कुछ नहीं यूज करेंगे। 1800 के लिए आपको +4 करना पड़ेगा। 1700 के लिए आप क्या करेंगे, +2 करेंगे। इतना याद रहेगा। 2000 के लिए -1, 1900 के लिए कोई कोड नहीं यूज करेंगे, 1800 के लिए +4 और 1700 के लिए +2। इसको ऐसे याद कर लो, 18 जो बड़ा वाला होता है उसमें बड़ा वाला है, और 17 में, सॉरी ये गलत हो गया, ये इसी कोड से ऐसे ही कुछ इसको पलट देना है। क्या करना है, इसमें 2 करना है, इसमें
4 करना है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये याद हो गया। अब यहीं पे एक चीज और याद कर लो, ये क्या है, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये दिन के नाम हो गए जो डे हैं, इनका भी कोड होता है। रविवार के लिए हम लोग 1, तो सोमवार के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, 6 और 7। 7 और 0 दोनों हम शनिवार के लिए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 7 और 0 दोनों के लिए शनिवार। इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। रविवार को 1 काउंट करते हैं, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बस ऐसे करके चलना है, ठीक है ना। इतना याद हो गया है। अब एक चीज और बची हुई है, साल का कोड आपको निकालना है। साल का कोड हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखिए। साल का कोड का मतलब, अगर आज का मैं अगर देखूं, आज अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। इसमें ये 2000 तो ये सेंचुरी है, शताब्दी है, और 24 क्या है, ये साल है। 24 का कोड हम कैसे फाइंड करेंगे इस पे बात करते हैं। अगर हम 24 को ले लेते हैं, 24 को पहले आपको करना है 4 से डिवाइड, 4 छंग 24। अब नीचे क्या बचेगा, शेष बचेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। कितना आया? 6 आया। इसी 6 को इसमें प्लस कर देना है। क्या करना है? 24 और 6 30, और 30 को अब आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 चौके 28, क्या बच गया? 2 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो 7 चौक 28 2 बचा है, इसके लिए कोड आप 2 यूज करेंगे, ठीक है ना। अब मतलब ये हो गया कि 24 के लिए हम 2 यूज करें, ठीक है ना। याद हो गया। इसको एक तरीका और भी है याद करने का, लेकिन थोड़ा सा वो टफ है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ऐसे ही करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर 00 रहे, मान लो कोई 1900 की शताब्दी है, 2000 की है, कोई साल नहीं है, तो उसके लिए 0 लिखेंगे। 1 के लिए 1 करेंगे, 2 के लिए 2 करेंगे, 3 के लिए 3 करेंगे। लेकिन ये देखो, ये 4 तक 4 हो गया है। अब अगला जो 4 चलेगा, 1, 2, 3 और 4, अगला जो 4 चलेगा, इन सब में +1 करना है। क्या करना है? +1 करते। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? 5, 5 के लिए 6, 6 के लिए 7 और 7 के लिए 8। और आगे जब 4 जाएगा तो अब आपको +2 करना पड़ेगा। 8 के लिए 10, 9 के लिए 11, इस तरीके से चलता है। अब इसको जरा, इस फॉर्मूले को अगर इस पे हम रख के देखें, मान लेते हैं कि हमें 8 का कोड निकालना है। 8 में यहां के हिसाब से 10 क्या कोड आता है? 10 आता है। 10 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बचेगा, मतलब ये 3 कोड हो गया। उसी तरीके से अगर हम 8 को 4 से डिवाइड, पहले हम क्या करेंगे, 8 को यहां निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, 4 से 2 बार में कट गया, 8 2 10 हो गया, और 10 को 7 से डिवाइड करोगे फिर 3 आ गया। यही वाला कोड फिर से 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये निकालना सीख गए तो सीख गए। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई समस्या नहीं है सर, आराम से समझ में आ रहा है। सब मैंने बता दिया है। अब आपका काम खत्म। अब आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हालांकि कैलेंडर जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज शुक्रवार है, 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज के दिन में शुक्रवार है, आज के 55 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? 55 दिन का मतलब ये होता है, दिन अपने आप को कब दोहराता है? 1 हफ्ते बाद। अगर आज मैं देखूं, आज बृहस्पतिवार है या शुक्रवार जो भी है, तो 1 हफ्ते बाद फिर से यही आएगा। तो जितने इसमें 1 हफ्ते हो, जितने हफ्ते हो उसको हम हटा के बाहर कर दें। ये 55 है, 55 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो सारे सप्ताह निकल जाएंगे। 7 7 49, यहां से निकल गया, बचा क्या? 6 बच गया। मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा है और 7 इसमें सप्ताह थे, तो 7 सप्ताह को हटा देते हैं, 6 दिन अभी बच गए। बोला था इसके शुक्रवार के बाद, तो यही 6 को ले जाके शुक्रवार में हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने का तरीका देखो। शुक्रवार के लिए अभी हम लोग कोड क्या यूज कर रहे थे? 6 होता है, और इस 6 को अगर हम फिर से 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 12 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
5 पे क्या होता है? बृहस्पतिवार। क्या होता है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब आंसर किसके साथ? गुरुवार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया है? 5 कैसे आया? देखो 7 को जब 12 से भाग दोगे तो 7 को 2 बार ले नहीं जा सकते हो, 7 को 1 बार ले जाओगे तो यहां क्या बच जाएगा? 7 5 12, 5 5 बच गया ना। ये 5 का मतलब ये हो गया कि 5 3, और 5 पे हम क्या यूज करते हैं? सोमवार को 1, मंगलवार 2, बृहस्पतिवार 3, और नहीं सोमवार 1, मंगलवार सॉरी रविवार 1, हाँ 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 4, तो ये बृहस्पतिवार ही है ना 5, हो गया ना बृहस्पतिवार गुरुवार। ठीक है ना, सही है। और कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। जब भी कभी इस तरीके का पूछेगा सबसे पहले जितने सप्ताह हटा दो और उसके बाद जो बचेगा उसको ले जाके जोड़ दो। अब स्टार्ट होता है हमारा जो अभी हम लोगों ने सीखा है कैलेंडर। अब वहां से हम लोग सीखते हैं। कह रहा है कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के समान होगा। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 2009 का जो कैलेंडर है वो अब फिर से कौन सा इनमें से वर्ष है जो उसी के समान, मतलब कि अगर 10 जनवरी को शुक्रवार है तो इनमें से किस दिन किस सन में 10 जनवरी को शुक्रवार होगा, जिसका मतलब होगा। ठीक है ना। अब इसको चेक करना बिल्कुल बिल्कुल आसान है। देखो 2 तरीके हैं इसमें। पहला तरीका मैं बताता हूं। पहले तो आप 2000 ये जो 9 है 2009 का कोड निकाल दो। अगर हमको 2009 का हम कोड पहले हमको 9 का निकालना है, 9 का कोड अगर निकालेंगे क्या करेंगे? पहले 7 से 1 बार जाएगा। अब यहां नीचे क्या बचेगा हमको कोई मतलब नहीं। 9 और 1 10, और 10 को जब 7 से भाग दोगे, सॉरी गलत हो गया, पहले 4 से भाग देना है, पहले 4 से भाग देना, हम 7 से कर रहे हैं, पहले 4 से भाग देना है। 9 को पहले 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8। अब यहां क्या बचेगा? कोई मतलब नहीं। 9 2 11 को जब 7 से भाग दोगे तो बचेगा 4, 7 4 11 होता है, 4 हो गया है। इसका मतलब 9 का कोड क्या हो गया है? 4। और 2000 सेंचुरी के लिए कोड आप क्या यूज करते थे? -1। अब ये -1 इसमें से माइनस कर दो, 3 बच गया ना। इसका मतलब इसका कोड तो 2003 का 2009 का कोड 3 है। अब इसमें से जिस किसी का भी कोड 2000 मतलब कोड अगर 3 आ जाएगा वही अपने हिसाब का मामला है। अब देखो जरा 25 का निकाला जाए। 25 का अगर निकालते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 छके 24, 24 हो गया। इधर क्या बचेगा हमसे नहीं मतलब। 25 6 31 हो गया। 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 और 3 31, ये 3 आ गया। लेकिन अभी ये 3 तो 25 का निकला है, 2000 के लिए अभी -1 भी करना है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 2015 पे चलें, 2015 पे चलते हैं। 2015 को चेक कर लेते हैं। 15 को चेक करने के लिए पहले 15 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 हो गया है। यहां क्या बचेगा हमसे नहीं मतलब। 15 और 3 18 को जब 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 7 दूनी 14, 4 बचेगा। और ये 2000 के लिए 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 2015 का कैलेंडर जो है वो 2009 के समान ही होगा। एक तो ये हो गया है। एक तरीका और बता देता हूं, एक तरीका और जान लो। ये भी जो आपको आसान लगे उसमें से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जब भी कभी इस तरीके का मामला दिखे 2009, पहले तो 9 को देखो। 9 को हम क्या करेंगे? 9 को देखो लीप ईयर हर चौथे साल आता है, उसी तरीके से हम इसको 4 से पहले भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, बचा क्या? जब भी कभी 1 बचेगा तो हमको अगले वाले में जिसका बारे में पूछा जाएगा वहां पे हमको प्लस का 6 करना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 से भाग देने पर जब भी कभी 2 या तो 3 बचेगा, यहां नीचे 1 बचा है तो +6, अगर 2 और 3 बच रहा है तो वहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा 11। और जहां कहीं कुछ ना बचे, मान लो ये पूरा पूरा कट जाता तो अब आपको प्लस करना पड़ता 28। ये आप ध्यान रखेंगे तब भी आपका मामला हो जाएगा। अब यहां देखो 2009 है, 1 बचा था, इसमें 6 प्लस करना है, 9 6 15, आपका आंसर बी वाला ही हो जाएगा।
ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर, बिल्कुल आसानी से समझ में आया। चलो आगे आ जाओ, आगे देखा जाए। इसको देखो, कह रहा है 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पहले कौन सा दिन था? 31 जनवरी, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, और पूछा कब गया? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 24/5/2022 को इवनिंग में पूछा गया था। 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष बाद इनमें से कौन सी तिथि रही होगी, ये आपसे बताना है भाई। अगर हम ये जान लें कि 31 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, ये हम देखें। देखो ये कह रहा है सोमवार, हम पहले चेक करें कि ये सच में है सोमवार की नहीं है। 31 जनवरी 2022, 22 के लिए पहले हम कोड निकालेंगे। 22 का कोड निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 22 और 5 27, 27 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 त्रिक 21 और 6 27, 6 में से ये 2000 के लिए माइनस का 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां हम क्या कर दें? +5। जनवरी के लिए कोड क्या होता है? कोड 1 होता है, साल का पहला महीना। और 31 को क्या करना है? 31 दिन है ये, 7 से इसको भाग दे दो, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 3 बचेगा, 3 बचेगा। 3 और 1 4 और 5 9, 9 को जब 7 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा क्या आंसर? 2। और 2 पे होता क्या है? रविवार को 1 काउंट करेंगे। यहां क्या कह रहा है? इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हमको चेक करना है 100 वर्ष पहले। अगर हम इसमें 100 वर्ष पहले जाएंगे तो कौन सी डेट आएगी? 1822 नहीं, 31 जनवरी 1922। 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जाएंगे तो 1922 हो जाएगी। 100 वर्ष जोड़ दोगे 2022 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये 22 का कोड अभी हमने क्या निकाला है? यहां तो 6 निकला था, 2000 के लिए हमने माइनस कर दिया था, लेकिन जब सेंचुरी 19 की हो तो कुछ नहीं करना है, तो इसका मतलब अब हम यहां पे क्या लेंगे? 6 लेंगे, क्योंकि 1 माइनस नहीं करना। जनवरी के लिए क्या होता है? 1 होता है। और 31 के लिए 3 किया था, 7 चौक 28। अब इनको जोड़ लो, 6 और 1 7, जहां 6 1 7 आ जाए अभी भाग देके निकालना ही पड़ेगा, इसको हटा ही देते हैं, बचा केवल 3। 3 पे क्या होता है? मंगलवार होता है। आंसर क्या है? सी नंबर आंसर, ठीक है ना। इसको कितनी आसानी से किया जा सकता है, बस केवल यही आपको कोड याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है सत्येंद्र का जन्म तिथि 9 मार्च 2002 को है। उस दिन, अब आपको केवल 9 मार्च 2002 को डेट निकालना है कि कौन सा दिन था। देखो 9 मार्च 2002 को निकालना है। आपको अभी मैंने बताया था 2 का कोड क्या होता है? 2 का कोड, जो आपको सन का कोड मैंने बताया था, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 2, सन का कोड जहां मैंने बताया था। अभी देखिए ये जो मैंने ये बता रखा है, देखिए ये 2 का कोड क्या है? ये 2 है ना, 2 का कोड 2 है। 3 तक चलेगा, 4 से प्लस होने लगेगा, चाहे ऐसे भाई 3 तक का कोड आपको ऐसे याद रखना कि 3 तक का कोड 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, बस इतना याद रखना है। तो वही हम फिर अपने स्लाइड पे चलते हैं, और आंसर हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहां आपसे क्या कह रहा है? 2 का कोड क्या यूज करेंगे? 2, लेकिन 2000 के लिए -1 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस मार्च के लिए क्या यूज करते हैं? मार्च के लिए करते हैं 4 वर्ड गिनेंगे, ये 4 हो गया है। और 9 को क्या करेंगे? 9 मार्च है, 9 को 7 से पहले भाग दे दो, बचा कितना? 2 बचा। अब देखो 4 और 2 6 और 1 7, मैंने क्या बताया? 7 आ जाए तो क्या होता है? रविवार को 1 गिनेंगे, शनिवार। 7 और 0 अगर दोनों आ जाए तो क्या होता है? शनिवार। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। मजा आ रहा है? ये निकालना कितना आसान है, इसको अभी मैं चाहता तो ये समझाने के लिए मैं इसको 3 सेकंड के अंदर में कर सकता हूं। इंसान को तो बहुत जल्दी कर लेगा इसका। हाँ, कोड और कोड याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, वो भूलेगा नहीं। आ जाओ अगला एक क्वेश्चन और देख लो।
यहां पे कह रहा है 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा। अभी 2024 चल रहा है, 2033 में कौन सा दिन होगा। चलो 33 का फाइंड किया जाए। 1 जनवरी 2033, 33 को देखना है। 33 का पहले कोड निकाला जाए। 33 को कोड निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 8 32, 32 8 को 33 में जोड़ोगे क्या हो जाएगा 41। 41 को 7 से भाग दे दो। 7 7 7 पचे 35, 35 हो जाएगा, बचेगा 6, 6 बच गया। इसका मतलब यहां तो 6 होना चाहिए, लेकिन 2000 के लिए 1 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जनवरी के लिए क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, और यहां 1 जनवरी है तो यहां भी 1 कर देंगे। 1 और 2 और 5 7, 7 पे क्या होता है शनिवार का मतलब ए ऑप्शन। अब ये कैलेंडर का काम खत्म। अब आपसे कहीं भी पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे कैलेंडर में। बस इसी तरीके एक कॉन्सेप्ट और बताना है, एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। अगर आपसे अगर ये पूछे, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है, यदि 3 मार्च 1905 को शुक्रवार है, शुक्रवार है, दिखाई दे रहा है, हाँ शुक्रवार है, तो आपको यह बताना है कि 10 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें कौन सा दिन होगा ये आपको फाइंड करना है। इसमें पहले आपसे इसने बता दिया है और आगे आपसे कह रहा है बताना है। अब ये कोई कंफर्म डेट नहीं है कि 3 मार्च को शुक्रवार है कि नहीं, ये पता नहीं, हमको पहले चेक करना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं। 3 मार्च 1905, इसको देखा जाए। 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड होता है 6 होता है। अभी जो ये साल का कोड है, ये साल वाला है, तो 5 का कोड क्या हो जाएगा 6। और अगर ऐसे नहीं तो 5 को पहले 4 से आप भाग दे दो। 4 1 के जब 4 करोगे, 5 और 1 6, तो मतलब 6 हो गया। 1900 का कोई हम कोड यूज नहीं करते हैं। मार्च के लिए 4 करते हैं और 3 के लिए 3, 4 3 7 पहले हटा ही दिया जाए। अब बचेगा केवल 6। 6 पे क्या होता है शुक्रवार, ये यहाँ पे शुक्रवार ही है। अगर मान लो ये मतलब संयोग से ये सही हो गया, अगर यहां शुक्रवार ना होके यहां अगर लिखा होता रविवार है, लिखा होता रविवार है, अब बताओ, तो ये निकला तो हमारा शुक्रवार है लेकिन कह रहा है रविवार, तो शुक्रवार का मतलब कोड क्या होता है 6 होता है, और रविवार का कोड क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब शुक्रवार में हम कितना दिन आगे जाएं कि शनिवार बन जाए, शुक्रवार में कितना करें कि रविवार बन जाए। अब इसको करने के लिए जो ये 6 है, देखो ये 6 है ना, 6 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस कर दें, तो क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि अब ये रविवार बन गया है, ये रविवार अब बन गया। उसी तरीके से अब हमको इस डेट को चेक करना है और यही वाला 5 माइनस करना पड़ेगा, तब इसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा वो भी देखो। 10 अप्रैल, 10 को अगर हम 7 से भाग देके डायरेक्ट 3 लिख दे तो ठीक है। एप्पल का कोड 0 होता है, कोई मतलब नहीं है। 2002, 2 के लिए 2 होता है, 2000 के लिए -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया है ना, 4 इसमें क्या हो गया 3 और 1 4। अब 4 में से आपको 5 माइनस करना है। अब देखो या तो 5 माइनस कर दें और या तो 2 इसमें जोड़ दें, बात वही आएगी ना। तो इसमें हम क्या कर दें 5 जोड़ दें, तो चूंकि वैल्यू छोटी थी तो हम क्या कर हो जाएगा क्या 5 4 9, और 9 को 7 से भाग दे दोगे तो आंसर हो जाएगा 2, और 2 पे क्या होता है मंडे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मंडे, सोमवार हो जाएगा। कैलेंडर का ये तरीका। एक चीज इसको करने में एक सावधानी बरतनी है। जनरली लोग जो बताते हैं, एक छोटी सी सावधानी इसमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब
यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं एक डेट लिख दे रहा हूँ 1 जनवरी 2020 मैंने लिख दिया, ये जो 20 है ना ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो ये क्या है, ये लीप ईयर है। इसका क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे आपका जो भी आंसर आएगा उसमें से, जैसे मान लो टोटल आपने कैलकुलेट कर दिया, लास्ट में आंसर 3 आया, तो 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 2 आंसर अब बताना पड़ेगा। और यहां पे लीप ईयर केवल 2 महीने में ही देखना है, एक तो जनवरी और दूसरा फरवरी में ही देखना है, बस फरवरी में देखना है, केवल 2 ही महीने में, महीना जनवरी फरवरी का हो और अगर ये लीप ईयर है तभी आपको -1 करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब कैलेंडर का डर खत्म, कैलेंडर के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? जी सर, आराम से कर सकते हैं। बस ऐसे ही आपको करना है और अपने एग्जाम हॉल में आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? इसमें जो कोड है वो याद करने की जरूरत है, एक बार समझ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, और इतनी आसानी से समझाया आपने कि मेरे तो दिमाग में आ गए एक ही बार। तो संभवतः उम्मीद करता हूं कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।